पुराने कब्रिस्तान की है जो एक छोटे से गांव के बाहर स्थित था। गांव वाले कहते थे कि रात के समय उस कब्रिस्तान में अजीब सी आवाजें आती हैं और वहां से गुजरना किसी के लिए भी आसान नहीं होता था। हालांकि गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कब्रिस्तान में एक भूतिया आत्मा वास करती है जो कि हर रात अपनी कब्र से बाहर निकलती है और देखने में काफी बेहद चुड़ैल लगती है। यह घटना एक अंधेरी रात की है। एक युवक जिसका नाम अर्जुन था अपने दोस्तों के साथ एक रात को कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। उसका इरादा था कि वह उस भूतिया आत्मा का सामना करेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन और उसके दो दोस्त दोनों गांव के कब्रिस्तान की ओर चल देते हैं। हालांकि गांव वाले उनको मना करते हैं कि वहां मत जाओ, वहां खतरा है, लेकिन वो किसी की एक न सुनते और कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही वहां का माहौल काफी खौफनाक हो जाता है। हवाएं काफी तेज तेज चल रही थीं। चांद की हल्की सी रोशनी से कब्रों की परछाइयां डरावने लगने लगीं। अचानक अर्जुन को एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। अब तीनों दोस्त कब्रिस्तान में प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अजीब अजीब आवाजें वहां पर अभी भी आ रही थीं। वहां का माहौल काफी खौफनाक लग रहा था। तेज हवाएं चल रही थीं और चांदनी सी हल्की रात में वहां पर किसी की परछाई तक दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक अर्जुन को एक धुंधली सी आकृति नजर आती है जो कि एक पुराने कब्र के पास खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आकृति के पास पहुंचते ही उसने एक तेज चीख मारी जो उनके दिलों को दहला देने वाली थी। सूरज और राहुल भागकर वहां से चले गए, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। अचानक वो धुंधली सी आकृति अर्जुन के पास आई और उसकी आंखों में देखने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह वही भूतिया आत्मा नहीं है, बल्कि उस कब्रिस्तान में मरे हुए एक इंसान का भूत है। वह आत्मा पिछले कई सालों से कब्रिस्तान में फंसी हुई थी और अब उसे शांति की आवश्यकता थी। अर्जुन ने पूरी रात उस आत्मा से बात की और अंत में उसे शांति दिलाने का वादा किया। अगले दिन गांव के बुजुर्गों की मदद से कब्रिस्तान में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद से उस कब्रिस्तान में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अर्जुन को लगा कि उसने न केवल एक आत्मा की मदद की, बल्कि एक डर को भी हमेशा के लिए खत्म किया। उस रात के बाद से अर्जुन और उसके दोस्तों ने कब्रिस्तान गुजरने से भी कभी नहीं डरा और न ही कभी उन लोगों को ऐसा डर महसूस हुआ। अब उस रास्ते हर कोई इंसान गुजरता है रात में और उन्हें ना ही कोई भूतिया चीजें वहां दिखाई देती हैं, ना ही कोई भूतिया आवाज सुनाई देती हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो एंड कमेंट जरूर करके जाएं कि आपको वीडियो कैसी